क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। हमें कोई एपी दे रखी है 11 8 5 2। हम तो हमें क्या चेक करना है कि 150 इस एपी का टर्म है कि नहीं। तो पहले कोई एपी दे रखी तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म 11 लिख लेंगे और डी के लिए a2 - a1 मतलब 8 - 11 - 3। अब हमें चेक करना है कि -150 एपी का टर्म है या नहीं। तो -150 को लेट कर लेते हैं, लेट -150 = an। तो इसे an के फॉर्मूला लगा के हम चेक कर लेंगे। अगर n की कोई वैल्यू आती है मतलब n टर्म इसमें होगा वो एपी का। अगर n की वैल्यू नहीं आती है, मतलब कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, डेसिमल में वैल्यू आती है, तो नहीं होगा। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। -150 an का फॉर्मूला लगाते हैं, a + n - 1 × d। a क्या है मेरा 11, n तो हमें निकालना ही है, d क्या है -3 -3n + 3 14 - 3n। इधर आके -160 हो जाएगा, 14 - 3n, ये कैंसिल। n कितना आ गया 164/3, ये कितना आ गया 5 टाइम्स 1 और 4 में 4 टाइम्स 2066। तो n की वैल्यू क्या आ रही है 54.66। अगर ये टर्म इसका AP का होता तो कोई n की कोई फिक्स वैल्यू आती, जैसे कि 54 तो 54 टर्म होता, 55 आती तो 55 टर्म होता। लेकिन 54.66 ये कोई टर्म थोड़ा ना है। टर्म तो 1 2 3 4, तो ये डेसिमल में टर्म थोड़ा ना होगा। तो इसका मतलब -150 इस एपी का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है। -155 इज नॉट इन एपी। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 क्वेश्चन है का, फाइंड द 31st टर्म ऑन एपी उस 11th टर्म दे रखा है। 11th टर्म मतलब एक 11 दे रखा है 38, और एक क्या दे रखा है आपको 16th टर्म मतलब A16 दे रखा है 73। और हमें निकालना है 31st टर्म निकालना है और एपी का। तो 31st टर्म निकालने के लिए, कोई सा भी टर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, a और d। a और d तो हमें है नहीं, तो हमें इनमें an का फॉर्मूला लगा के दो इक्वेशन से a और d की वैल्यू निकालते हैं। तो a11 को मैं लिख सकता हूँ a + 10d, या सीधा फॉर्मूला लगाते हैं a + n - 1 × d का। a की जगह a, n की जगह 11 रखूँगा, 11 - 1 10d, इसलिए मैं लगाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे a15 को लिख सकते हैं a + 15d = 73। ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट हो गई। तो यहाँ से मैं एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक कितना आ जाएगा 73 - 15d, इसे मैं सेकंड मान लेता हूँ। अब इस एक की वैल्यू को मैं यहाँ पर रखूँगा। पहले क्वेश्चन जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, तो यहाँ से d की वैल्यू निकल जाएगी। तो करते हैं पुट वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट। तो a की जगह मैं क्या लिख दूँगा, ये पूरा टर्म 73 - 15d, और फिर ये d का d आ गया कल 38। ये आपका होगा -15 + 10 -5d 38। अब d इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो 73 ये इधर आ जाएगा -38, और 5d उधर बन जाएगा। ये आपका हो गया 35 हो गया इक्वल 5d। तो d की वैल्यू क्या आ गई 7। d आ गया यहाँ से। अब d आ गया और a कितना, अब इस d की वैल्यू को फर्स्ट में दोबारा पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट, तो उससे a आ जाएगा। तो यहाँ पे a + 10 d की जगह 7 और इक्वल 38। a + 7d = 38 हो गया। तो a कितना आ गया 38 - 70 माइनस के 20, सॉरी 32 माइनस के 32। अब a पता चल गया, d पता चल गया, तो अब तो हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। हमें निकालना कौन सा था 31st, मतलब a31 निकालना है। a31 की फॉर्मूला आएगा a + 30d होगा, ये 31 में 30d होगा। a की वैल्यू है -32 और d की वैल्यू है 7 -32। ये आपका हो गया प्लस का आएगा ये 178। ठीक है,
7th हो गया। अब आपका 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है आपका, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. तो एक AP है जिसमें 50 टर्म है, तो जिसका थर्ड टर्म हमें दे रखा है A3 दे रखा है 12 और लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म मतलब L दे रखा है लास्ट टर्म 106। अब हमें एक और चीज दे रखी है, AP में कितने 50 टर्म है, 50 टर्म है मतलब जो लास्ट टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा 50th टर्म, तो इसे हम A50 भी बोल सकते हैं क्योंकि AP में हमारे 50 टर्म है, तो जो लास्ट टर्म है उसे L बोलते हैं, लेकिन वो 50th टर्म भी तो होगा 50, जैसे 10 टर्म है AP में 1 से लेकर 10 तक, तो नंबर ऑफ टर्म 10 है, तो लास्ट टर्म कौन सा होगा A10 टर्म होगा ना, ऐसे ही A50 हो गया। और हमें निकालना है इसमें 29th टर्म निकालना है, तो इसमें भी हम दो इक्वेशन बनाएंगे और ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से a + 2b = 12 हो गया और यहाँ से a + 49d = 106 हो गया। a की वैल्यू यहाँ से 106 - 49d। अब ये वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ a फर्स्ट में रखेंगे a की वैल्यू, तो a की जगह 106 - 49d + 2b = 12 ये हो गया 106 - 47d = 12, 106 - 12 = 47d, ये आपका हो गया 94 = 47d। d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अभी d की वैल्यू को पुट कर दूंगा मैं इस फर्स्ट में, पुट वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट, यहाँ लगाऊंगा a + 2, d की जगह 2 = 12, a कितना आ गया 8, a आ गया, d आ गया, हमें 29th टर्म निकालना था, a 29th टर्म क्या हो जाएगा a + 28d, a क्या है मेरा 8 और d क्या है मेरा 2, 20 × 8 × 2 ये हो गया 56, 64 आ जाएगा आपका a 29th टर्म, ठीक है। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ द AP आर, थर्ड टर्म मतलब A3 दे रखा है 4 और A9 दे रखा है, थर्ड और 9th टर्म दे रखा है, विच टर्म ऑफ द AP इज 0, तो हमें निकालना है कौन सा टर्म इस AP का 0 होगा। तो 0 ऐसा हमने एक और क्वेश्चन करा था 6th क्वेश्चन, इसमें नहीं हमने करा था इसका 5th क्वेश्चन नहीं सॉरी 4th क्वेश्चन किया था, उसमें हमें पता करा था कि 78 इसका कौन सा टर्म होगा, तो उसके लिए भी हम दो इक्वेशन बना लेंगे, a + 2d = 4 या a + 8d की वैल्यू निकाल लूँगा -8 - 8d, फर्स्ट में पुट करूँगा a की वैल्यू, तो यहाँ डालूँगा -8 - 8d, यहाँ लिख लेना पुट वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट + 2d ये आ गया 4 -8 - 8d = 4, 8 - 4 जाके 6 आ जाएगा, 6d, d की वैल्यू आ गई -2। अब इस d की वैल्यू को a में रखूँगा, a + 2 × -2 = 4, a - 4, a की वैल्यू आ गई 8। अब an मुझे क्या दे रखा है 0, तो मुझे पता करना है 0 कौन सा टर्म है, तो an का फॉर्मूला लगाऊंगा a + n - 1 × d, a दे रखा है 8, n मुझे निकालना है, d क्या है -2 और 0, 8 - 2n + 2 × 0, 8 + 2 10 - 2n = 0, 10 + 2n, n क्या आ गया 5, n मेरा 5 आ गया, मतलब 0 कौन सा है, 5th टर्म है, 0 के लिए n का फॉर्मूला लगाया तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 5, मतलब 0 इज द 5th टर्म ऑफ एन, ठीक
अब इसका 10th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एग्जिट्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या दे रखा है, 17th जो टर्म मतलब ए 17th जो टर्म है वो 10th टर्म से 7 बड़ा है, मतलब ए 17 माइनस ए 10 क्या है 7। जो 7th टर्म है वो 10th टर्म से 7 बड़ा है, मतलब ए 17 में से ए 10 माइनस करेंगे तो 7 आएगा ना, या इसे हम लिख सकते हैं ए 17 इक्वल टू ए 10 प्लस 7, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। ए 17 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 16t और इसे लिख सकते हैं ए प्लस 19। कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 17, 7 फिर डी की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर 11 क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो मैं एक एपी दे रखी है 3 15 27 39, तो इसका पहले मैं ए लिख लूँगा 3 और डी आ जाएगा 15 माइनस 3 12। हमें बताना है इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो 132 ज्यादा होगा 54th टर्म से। मान लीजिए लेट nth टर्म इज 132 more than its 54th term। 54th है ना, ठीक है। तो जो an माइनस a 54th का डिफरेंस होगा वो 130 होगा, मतलब anth जो टर्म है वो 132 ज़्यादा है 54th टर्म से। an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर a प्लस हो जाएगा 53d। ए और डी की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू में 3 रखूँगा, एन की वैल्यू पता नहीं है निकालनी है। ए की वैल्यू में कितनी रखूँगा 3 प्लस 53 इंटू डी टी कितना है 12, 53 इंटू 12 इक्वल में 132। ये सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे डी की वैल्यू लगाएंगे 12 हो जाएगा माइनस 12 माइनस 3 प्लस 12 इंटू 3 36 का 6 3 कैरी 12 इंटू 3 36 का 3 कैरी 63। ठीक है, ये हो गया 12n माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9, ये हो गया आपका 6 3 9, ये हो गया माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस के 48, इधर जाके प्लस हो जाएगा 648 प्लस 132, तो आपको हो जाएगा 8 780। एन की वैल्यू क्या है आपकी, इसे मैं कट करूँगा 5 टाइम्स और सॉरी 6 टाइम्स है भाई, 6 टाइम्स प्लस 0 5 टाइम्स, तो एन की वैल्यू 65 है, मतलब 65 में जो टर्म होगा वो 132 ज़्यादा होगा 54th टर्म से। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर 65th टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, 12th क्वेश्चन करते हैं।